नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे दांडी सत्याग्रह की स्टोरी। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या एक मुट्ठी नमक किसी देश की तकदीर बदल सकता है? क्या एक 61 साल का बूढ़ा आदमी बिना किसी हथियार के दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला सकता है? 12 मार्च 1930। यह तारीख सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं, बल्कि उस तूफान की शुरुआत थी जिसे अंग्रेजों ने महज एक तमाशा समझा था। लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था, वो नमक जो गरीब की रोटी का स्वाद था। उन्होंने सोचा, भारतीय क्या कर लेंगे, चुपचाप सह लेंगे। लेकिन बापू ने एक ऐसा हथियार चुना जिसे न तोपों से उड़ाया जा सकता था, न गोलियों से रोका जा सकता था। वो हथियार था पैदल चलना। 78 लोग, 240 मील और एक कसम। रास्ता आसान नहीं था। 24 दिन तक लगातार चलना, चिलचिलाती धूप, धूल और थकान। ब्रिटिश जासूस हर जगह थे। उन्हें यकीन था कि गांधी जी बीच रास्ते में गिर जाएंगे या गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कदम बढ़े, 78 लोगों का जत्था हजारों की भीड़ में बदल गया। दुनिया भर के पत्रकार गुजरात के धूल भरे रास्तों पर कैमरे ताने खड़े थे। यह अब सिर्फ नमक की लड़ाई नहीं थी, यह आत्मसम्मान की जंग बन चुकी थी। 6 अप्रैल की सुबह, दांडी का समुद्र तट। हवा में खामोशी है, लेकिन दिलों में तूफान। पुलिस की लाठियां तैयार हैं, जेल की सलाखें इंतजार कर रही हैं। पूरी दुनिया की नजर उस एक हाथ पर थी। अगर वो नमक उठाते तो कानून टूटता, अगर वो रुक जाते तो उम्मीद टूटती। और जैसे ही वो मुट्ठी बंद हुई, अंग्रेजी हुकूमत का गुरूर चकनाचूर हो गया। उन्होंने कहा था, मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। एक चिंगारी पूरे देश में आग बन गई। धरासना में लाठियां बरसीं, सर फूटे, खून बहा। लेकिन किसी ने उफ तक नहीं की। उस दिन दुनिया ने देखा कि अहिंसा में कितनी ताकत होती है। वो सिर्फ नमक नहीं था, वो भारत की आजादी का पहला स्वाद था। इतिहास गवाह है, जब जब सच के लिए कोई अकेला भी खड़ा होता है, तो दुनिया को उसके पीछे चलना ही पड़ता है।